हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर से मिल रहे हैं। एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आई हूँ जिसमें हम लोग हिंदी व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण जो व्याकरण का हिस्सा है वो है अलंकार, जिसे लेकर आए हैं आज हम। अलंकार के बारे में थोड़ा सा ये बताना आवश्यक है। जिस तरह से स्त्रियां, अलंकार माने आभूषण, जेवर, जिस तरह से स्त्रियां अपनी शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करती है, ठीक वैसे ही कवि अपने काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। यही अलंकार आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अलंकार के भेद के साथ हम इसे पढ़ेंगे। अलंकार, जैसे कि मैंने अभी कहा था, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलम प्लस कार, अलम अधिक कार, इस तरह से अलंकार शब्द का निर्माण हुआ है। अलम का अर्थ होता है आभूषण। अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकारान पश्यते, अर्थात जो काव्य की शोभा बढ़ाने के धर्म तत्व है वही अलंकार कहलाते हैं। यह अलंकार, जिस तरह से स्त्रियों की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग, अलंकार पहना करती थी, ठीक वैसे ही कवि अपने काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते थे। अब ये साहित्य में जो अलंकार है उसके बारे में हम देखेंगे कि ये अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। इसके तीन भेद होते हैं। एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। उभयालंकार ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होता है। महत्वपूर्ण जो है वो है शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जिसमें शब्द का महत्व होता है, शब्द को महत्व होता है। अर्थालंकार जिसमें उस वाक्य या उस काव्य के उन पंक्तियों के अर्थों को महत्व होता है। और उभयालंकार, उभयालंकार आप स्कूल में भी पढ़ चुके होंगे। उभय उभयालंकार यानी जिसमें दोनों होते हैं। जैसे हम प्राणियों की बात करते हैं जो जमीन पर भी होते रह सकते हैं और जो पानी में भी रह सकते हैं, ठीक वैसे ही उभयालंकार का भी प्रयोग होता है, जहां पर शब्दालंकार का भी उपयोग होता है और अर्थालंकार का भी प्रयोग किया जाता है। हम सबसे पहले देखेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार काव्य में जिन शब्दों के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ जाती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों का हम प्रयोग करते रहते हैं जिससे काव्य की शोभा बढ़ती है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जल, जिस काव्य में जल शब्द का प्रयोग करना है वहां जल ही सुंदर लगता है। अगर जल का पर्यायवाची शब्द अगर हम पानी का इस्तेमाल करें उस काव्य में तो वह उस काव्य की शोभा नहीं बढ़ाता है, या वहां वह अच्छा नहीं लगता है, वह काव्य सुंदर नहीं प्रतीत होता है। इसीलिए हम शब्दालंकार में देखते हैं कि शब्द, जो आवश्यक शब्द वहां पर प्रयुक्त होना चाहिए वही का प्रयोग करते हैं तो उसकी सुंदरता बढ़ती है। उसे हम कहते हैं शब्दालंकार। अर्थात काव्य में जिन शब्दों के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ जाती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार के वैसे तो 6 भेद है: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति और विप्सा। लेकिन हमारे 11वीं पाठ्य पुस्तक में हमें 4 ही अलंकारों के भेद पढ़ने हैं। 5वां और छठा जो है पुनरुक्ति और विप्सा, वैसे भी आगे चलकर भी ज्यादातर इसका उपयोग नहीं होता है। बहुत कम उपयोग किया गया है साहित्य में भी इसका। और सबसे महत्वपूर्ण कि अगर आगे चलकर आप किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी करना चाहो तो भी शब्दालंकार की ये 4 भेद बहुत ज्यादा आवश्यक माने जाते हैं। तो हम इन चारों भेदों को ही आगे चलकर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार के जो भेद है उनमें से सबसे पहला अनुप्रास अलंकार, जो ज्यादातर पूछा भी जाता है, वैसे देखा जाए तो आसान भी है। अब अनुप्रास अलंकार माने क्या? जहां किसी वर्ण, अक्षर अथवा व्यंजन की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है।
फिर एक बार बताती हूँ, वर्ण, अक्षर और व्यंजन। व्यंजन माने आपने पढ़ा होगा क ख ग घ च छ ज ज ट ठ ड ढ। तो ये जो व्यंजन है, इन व्यंजनों की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण बहुत अच्छी तरह से समझ में आया, इसीलिए मैंने हर उदाहरण में एक आपके पसंदीदा जैसे किसी फिल्म के गाने से शुरुआत की है, ताकि वो आपको जल्दी समझ में आए। और उसके बाद हमने अपने साहित्य में जिस तरह की कविताएं हैं, जो कविताएं प्राप्त है, जो उस अलंकार से है, वो मैंने ली है। अब पहला उदाहरण देखते हैं। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे से चांदनी चौक में चटनी चटाई। आप देख रहे हो, आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। चंदू के चाचा ने, च की पुनरावृत्ति हो रही है। चंदू में भी च है, चाचा में भी च है, चाची में भी च है, चांदी में भी च है, चमचे में भी च है, चांदनी चौक में भी च का प्रयोग है, और चटनी चटाई च। च का, च इस व्यंजन की आवृत्ति दो से ज्यादा हम देखते बहुत बार हो चुकी है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और एक गाना आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है मैंने, आप देखिए। चंदा चमके चमचम, चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटे चीनी, चटोरी चीनी खोर। अब इस गाने में भी आप देखेंगे कि शब्द की जो शुरुआत है, चंदा, च, चमके का भी च, चमचम में भी च का प्रयोग किया गया है। चीखे चौकन्ना चोर, ची फिर च का प्रयोग, चौकन्ना में फिर च का प्रयोग, चोर में फिर च का प्रयोग। चींटी चाटे चीनी, चींटी का ची, चा और चीनी का ची, यहाँ पर भी च का प्रयोग किया गया है। चटोरी चीनी खोर, चटोरी में च और चीनी खोर में ची। यहाँ जो आपको कलर में दिखाई दे रहे हैं, वो हम देख रहे हैं कि व्यंजन की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, दो से भी अधिक बार हुई है। वहां आपको बिना सोचे समझे पहचानना आना चाहिए कि यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। हम काव्य की और एक उदाहरण को देखते हैं, जो ये फिल्म से नहीं है, ये हमारी कविता से है, हमारे साहित्य में से है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चारु, चंद्र की, फिर से च आया है, चंचल में च आया है। च की पुनरावृत्ति दो से अधिक बार हुई है, दो आवृत्ति दो से अधिक बार हुई है, तो हम देखते हैं यहाँ अनुप्रास अलंकार है। चौथा उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि पहले तीनों में आप देखोगे कि च का मैंने उदाहरण दिया है। हम जरूरी नहीं कि च ही हो, व्यंजन कोई भी व्यंजन हो सकता है। जैसे मुदत महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मुदत, म, महीपति, फिर से म, मंदिर, म व्यंजन की पुनरावृत्ति, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। स की पुनरावृत्ति हम देखते हैं, सेवक में है स, सचिव में है स, सुमंत में है स, तो वह व्यंजन दो से अधिक बार आया तो वहां अनुप्रास है। और एक उदाहरण हम ले रहे हैं। कूलन में, केलिन में, कछारण में, कुंजों में, क्यारियों में, कली कलीन में, बगरो बसंत है। यहाँ पर क शब्द की पुनरावृत्ति हम देख रहे हैं। क व्यंजन है, कूलन में क आया है, केलिन में क आया है, कछारण में क आया है, कुंजों में क आया है। दूसरी पंक्ति में क्यारियों में भी क की पुनरावृत्ति हुई है। कली कलीन में फिर से क आया है। बगरो बसंत है, ब दो बार आया है। जहां दो या दो से अधिक बार किसी व्यंजन की आवृत्ति होती है, वहां पर हम उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वैसे आपको अनुप्रास अलंकार पहचानना पूछा जाता है, पहचानने के लिए पूछा जाता है। अब यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक में सिर्फ आपको अनुप्रास अलंकार है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अनुप्रास अलंकार के अलग अलग भेद भी आपको समझ में आए, जो कि आपको अलग से पूछे नहीं जाते हैं। लेकिन आगे चलकर कोई भी आपकी गवर्नमेंट एग्जाम्स जो होंगी, जिसमें साहित्य के लिए प्रश्न आते हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत ना आए, तो अभी लगे हाथ हम अनुप्रास अलंकार के भेद भी समझ लेंगे, जिसे समझना आपको अच्छा भी लगेगा, आसान भी लगेगा और इंटरेस्टिंग जरूर है। अब अनुप्रास के कितने भेद हैं? छेकानुप्रास है, वृत्त्यानुप्रास है, लाटानुप्रास है, अंत्यानुप्रास है और श्रुत्यानुप्रास है। सबसे पहला छेकानुप्रास, जहां एक वर्ण
या एक अक्षर अथवा एक वर्ण समूह 2 बार आए, वहां 6 का अनुप्रास होता है। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि अनुप्रास में 2 या 2 से अधिक बार व्यंजन का प्रयोग होता है। अब 6 का अनुप्रास में कैसे उन्होंने बताया, अनुप्रास का ही एक प्रकार है जहां 2 बार वर्ण या वर्ण समूह आता है, वहां 6 का अनुप्रास होता है। उदाहरण देखते हैं। 14वीं का चांद हो तुम या आफताब हो। अब ये फिर फिल्म का एक गाना है जिसमें 14वीं का चांद हो तुम। यहाँ हम देखते हैं कि 14वीं में च का प्रयोग आया है, चांद में फिर से च का प्रयोग हुआ है। दूसरा उदाहरण है, कानन कठिन भयंकर भारी छोर छाम हिम बारी बयारी। अब कानन कठिन क व्यंजन का 2 बार प्रयोग आया है। भयंकर भारी भ का हम देखते हैं फिर से 2 बार प्रयोग हुआ है। छोर छाम छ 2 बार आया है और बारी बयारी 2 बार आया है। जहां इस तरह से 2 बार आते हैं वर्ण समूह, अक्षर या वर्ण कोई भी, वहां 6 का अनुप्रास होता है। अब अनुप्रास का दूसरा उदाहरण वृत्त भेद वृत्यानुप्रास। अब इसे कैसे पहचानेंगे, जहां एक वर्ण या अक्षर अथवा व्यंजन 2 या 2 से अधिक बार आए, वहां वृत्यानुप्रास होता है। यहाँ हम देखेंगे कि 2 बार आते हैं तो 6 का अनुप्रास है, 2 से अधिक बार आते हैं तो वृत्यानुप्रास है। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से बढ़कर चांदनी कहाँ। फिर से फिल्म का उदाहरण दिया जा रहा है। चांद ये एक वर्ण समूह भी कह सकते हैं, और चांद शब्द का प्रयोग देखो कितनी बार है। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम। चांद और चांदनी पहली पंक्ति में भी दिखाई दे रहे, चांद से बढ़कर चांदनी कहाँ। यहाँ दूसरी पंक्ति में भी हम देखते हैं चांद और चांदनी 2 बार आया है, अर्थात जहां व्यंजन 2 से अधिक बार आए वहां प्रत्यानुप्रास होता है। और एक सुंदर उदाहरण हम ले रहे, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। अब इस पंक्ति में भी आप देखिए, तरनी तनुजा, तरनी में तो, तनुजा में तो, तट में तो, तमाल में तो, तरुवर में फिर से तो, यानी व्यंजन 2 से अधिक बार आया है तो वहां हम देखते हैं कि वह वृत्तानुप्रास का उदाहरण है। अब लाटानुप्रास। लाटानुप्रास कैसे पहचाना जाए, जब कोई शब्द या दो से अधिक बार आए लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है परंतु वाक्य का अर्थ अलग हो जाता है। अर्थात जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, उनका अर्थ एक ही हो परंतु वाक्य का अर्थ भिन्न हो, उसे लाटानुप्रास कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। अब यहाँ धीरे धीरे ये 2 बार आया है, जैसे उन्होंने कहा है कि नियम 2 या 2 से अधिक बार आए, अब उनका अर्थ एक ही हो, धीरे धीरे यानी आराम से, धीरे धीरे अर्थ एक ही है लेकिन वाक्य का अर्थ उन दोनों का प्रयोग करते वक्त भिन्न हो जाता है, तब वो लाटानुप्रास होते हैं। जैसे पहले पंक्ति में धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, यानी तुम कैसे आना है, तुम्हें कैसे आना है मेरी जिंदगी में, धीरे धीरे से आना है, धीरे धीरे यानी आराम से। धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना, अब दूसरी पंक्ति में हम देखते हैं वही शब्द का प्रयोग हुआ है, धीरे धीरे। अब धीरे धीरे का अर्थ होता है जैसे आराम से आना, धीरे धीरे वक्त लेकर आना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में तो आ गए, आने के लिए कहा है पहली पंक्ति में। यहाँ धीरे धीरे का अर्थ भी वही है, आराम से आना, लेकिन कहाँ पर क्या करना है, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना है। यहाँ पर दिल को चुराने की बात कही है, अर्थात पहले में जहाँ जहाँ जिंदगी में आने की बात कही है वहां दूसरी पंक्ति में दिल को चुराने की बात कही है। यानी दोनों वाक्य में वही शब्द का प्रयोग हुआ है, शब्द का अर्थ एक ही है लेकिन उन शब्दों का प्रयोग जहां जहां किया है, जहां 2 वाक्यों में किया है, 2 पंक्तियों में किया है सभी, तो उन दोनों पंक्तियों में वहां पर हम देखते हैं कि उस पंक्ति का अर्थ भिन्न है, क्योंकि पहले में जिंदगी की बात कही है, जिंदगी में आने की बात कही है, तो दूसरे में दिल को चुराने की बात कही। यानी धीरे धीरे शब्द का प्रयोग 2 बार आया है, दोनों का अर्थ एक ही है लेकिन दोनों का जहां जहां प्रयोग हुआ है उन दोनों
पंक्तियों में उसका अर्थ, उस वाक्य का अर्थ अलग हो जाता है, वहां वह लाटानुप्रास होता है। और एक उदाहरण लेते हैं, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। यहाँ पर तो पूरा वाक्य आप पंक्ति आप देखोगे कि पूत, पूत माने पुत्र, सपूत यानी अच्छा पुत्र, तो का धन संचय। और पूत, फिर वही पूत शब्द आप देखो 2 बार आया है, वैसे तो पूत भी 2 बार आया है, तो का धन संचय, तो का धन संचय भी 2 बार आया है। फर्क सिर्फ सपूत और कपूत में है। अब पूत, पुत्र अगर सुपुत्र है, एक अच्छा पुत्र है, तो का धन संचय, तो धन संचय करने की क्या जरूरत है। यानी पुत्र सपूत है तो पैसा इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं, और पुत्र अगर कपूत है यानी कुपुत है यानी कुपुत्र है, अच्छा नहीं है, तो भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि अगर कपूत है तो वह उस धन का उपयोग नहीं करेगा, उसे व्यर्थ में ही खर्च कर देगा। अर्थात पुत्र, दोनों बार शब्द का प्रयोग किया गया है, पूत पूत, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। पूत यानी अच्छा पुत्र, पुत्र, पूत का अर्थ होता है पुत्र, लेकिन पहले पंक्ति में हम देखते हैं कि अच्छा पुत्र है तो पैसा इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं, और फिर पूत वही अर्थ एक ही है, बेटा, लेकिन वाक्य का अर्थ अलग हो चुका है कि फिर उसके लिए पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह व्यर्थ में उसे खर्च कर देगा। शब्द 2 बार आया है, अर्थ एक ही है, परंतु वाक्य का अर्थ भिन्न हो जाता है, वहां होता है लाटानुप्रास। अंत्यानुप्रास, ये चौथा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, भेद है। जब किसी काव्य पंक्ति में अंत के वर्णों को तुक मिलता है तो वहां अंत्यानुप्रास होता है, अर्थात अंतिम वर्णों की आवृत्ति होती है अथवा अंत के वर्ण समान होते हैं। यानी तुक मिलने वाला शब्द, तुक मिलने वाला यानी जिससे एक गेयता का निर्माण होता है, जो एक समान होता है। तो जब अंतिम वर्ण अंत्यानुप्रास, अंत्य यानी अंत का वर्ण जो है, अर्थात अंतिम वर्ण जो है उसकी आवृत्ति होती है, वहां पर अंत्यानुप्रास होता है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब इस गाने में आप देखिए, दोनों बार सनम शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी वर्णों को तुक मिला है, एक गेयता मिली है। अंतिम वर्णों की आवृत्ति जहां पर होती है, अर्थात अंतिम वर्ण जहां समान होते हैं, वहां अंत्यानुप्रास होता है। हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, कहत नटत रीझत खीजत मीलत खीलत रजियात। कहत नटत, कहत नटत, रीझत, फिर से त का प्रयोग, खीजत त, मीलत त का प्रयोग, खीलत त का प्रयोग, रजियात त का प्रयोग। यानी त ये अंतिम वर्ण जो है उसकी बार बार आवृत्ति हुई है, वहां पर होता है अंत्यानुप्रास। फिर एक उदाहरण देखते हैं, जिसने हम सबको बनाया, बात ही बात में वह कर दिखाया, जिसका भेद किसी ने न पाया। अब हम देखते हैं पहली पंक्ति में, जिसने हम सबको बनाया, अंतिम वर्ण है या, बात ही बात में वह कर दिखाया, फिर दिखाया का अंतिम वर्ण है या, जिसका भेद किसी ने न पाया, अर्थात अंतिम वर्ण है या। जहां अंतिम वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां होता है अर्थात अंत्यानुप्रास। तो यह है अनुप्रास अलंकार का चौथा भेद, अंत्यानुप्रास। पांचवा अनुप्रास का भेद आपको बता दूं, श्रुत्यानुप्रास। जहां एक ही वाग्यंत्र से उच्चारित वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। अब वाग्यंत्र से, जैसे आप जब व्यंजन का प्रयोग करते हो तो आप देखो, हमने जो व्यंजन की शुरुआत की है क ख ग घ, तो यह कंठ से आता है, तो वो कंठ शब्द, कंठ व्यंजन कहे जाते हैं। क का उच्चारण जो है क ख ग घ,
ये कंठ से आता है। कंठ ये वाग्यंत्र है। जैसे च छ ज झ ट ठ द ध मूर्धन्य है, तालव्य है, त थ द ध दंतव्य है, प फ ब भ ओष्ठ, यानी ये इस तरह से हम वर्णों व्यंजनों का प्रयोग करते हैं। तो ये जो व्यंजन है, कभी कंठ से, कभी तालव्य से, कभी मूर्धन्य से, कभी दंत से, तो कभी ओष्ठ से, ये वाग्यंत्र है जिससे हम शब्दों का उच्चारण करते हैं। जब इनसे जो शब्द है, यानी ये जो व्यंजन है, जैसे आसानी से अगर इतना समझ में आए तो भी काफी है। जैसे क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ म य र ल व श स ह क्षत्रज्ञ। अब यहाँ पर हम जो शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह वाग्यंत्र, यानी वो शब्द कंठ से आते हैं तो वह कंठ वाग्यंत्र में उच्चारित होते हैं। क ख ग घ ये एक श्रेणी से आए हुए शब्द हैं। तो ऐसे शब्द जहां उच्चारित होते हैं वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। उदाहरण के तौर पर एक फिर से फिल्म का गाना ले रही हूँ। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब। अब देखो इस गाने में कैसे है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अब इस पंक्ति में आप देखोगे लड़की क को हमने कलर में दिखाया है, देखा ख, ऐसा लगा ग, ये क वाग्यंत्र से, कंठ वाग्यंत्र से आए हैं। क ख ग, एक क की व्यंजन की क ख ग व्यंजन हम साथ में देखते हैं। ये कंठ शब्द है, इसीलिए हम देखेंगे यहाँ क ख ग एक वाग्यंत्र है। खिलता गुलाब ख, गुलाब का ग, शायर का ख्वाब फिर से ख, यानी जहाँ एक वाग्यंत्र से क ख ग घ एक ही वाग्यंत्र से उच्चारित वर्णों की आवृत्ति है, वहां वह है श्रुत्यानुप्रास। दूसरा उदाहरण था लेते हैं। दिनांत था थे दीननाथ डूबते, सधेनु अति गृह ग्वाल बाल थे। दिनांत त थ द ध न, ये दंत शब्द है। त थ द ध न, द दिनांत, न और त तीनों का प्रयोग है। फिर से था है, थे दीननाथ, थे दिन का द, न फिर से न और फिर थ, डूबते फिर से त आया है। अब इस पंक्ति में आप देखो कि त थ द ध न, दंत से जो शब्द दांतों का प्रयोग किया जाता है, जीवा हमारी दांत को लगती है, वो दंत शब्द है। सधेनु, स में भी हमारी जीवा दांत को लगती है। स ध न, फिर से अति त और फिर आगे थे। अब ये सारे शब्द हम देखते हैं त थ द ध न में आए हुए शब्द है, और इसीलिए जब एक वाग्यंत्र का प्रयोग करके हम उच्चारित करने वाले शब्द वर्णों का प्रयोग करते हैं, वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। इस तरह से हम अलंकार देखे हैं। हमने अलंकारों में हमने शब्दालंकार, शब्दालंकार का सबसे पहला भेद जो है अनुप्रास अलंकार, इस अनुप्रास अलंकार को पढ़ा है। फिर से एक बार अगर समझ में आए तो इतना आपको याद रखना है कि जब व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। और फिर अनुप्रास अलंकार के हमने 5 भेद देखे। अब इन 5 भेदों को आपको 11th की एग्जाम में या 11th की पाठ्य पुस्तक में अलग से नहीं बताए गए हैं। आपको सिर्फ अनुप्रास अलंकार पहचानने के लिए पूछा जाएगा। तो अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां पर व्यंजनों की आवृत्ति बार बार आती है, तो आप उसे आराम से पहचान सकते हो। हमने इतने सारे उदाहरण लिए हैं तो उसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि वहां वह अनुप्रास अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार के 5 भेद मैंने आपको समझाया है। आज के वीडियो में हम यहीं पर रुकते हैं। हम आगे दूसरे वीडियो में देखेंगे कि शब्दालंकार का दूसरे जो बचे हुए भेद है, यमक अलंकार वगैरह, वो हम फिर से मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।